फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं डॉक्टर रीना मोड अन्य होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा शरीर होता है उसके बिल्डअप के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए 5 मुख्य ऐसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर के बिल्डअप में, फॉर्मेशन में। तो 5 कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। अगर इन 5 में से किसी एक की भी कमी हो जाए तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे देखिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोटीन होती है उसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो अमाइनो एसिड की चेन से बनी हुई होती है। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए अमाइनो एसिड की बहुत आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाए तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोटीन का क्या रोल है हमारी बॉडी के बिल्डअप में या बॉडी के फॉर्मेशन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का मसल्स डेवलपमेंट में एंड जो हाइट ग्रोथ होती है, बोन्स का डेवलपमेंट होता है, इसमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो प्रॉपर मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जो ग्रोथ होती है, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चों की होती है, उनकी ग्रोथ में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्किन का जो टेक्सचर होता है, टोन होता है, उसमें भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्किन एकदम रफ रफ सी होगी, शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेयर्स के फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हेयर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत जल्दी हेयरफॉल होने लग जाता है। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो वाइटमिन्स होते, जो मिनरल्स होते हैं, इसके लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। इनके सिंथेसिस के लिए एंड प्रॉपर इसका बैलेंस के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो बात करें तो हम जो डीएनए एंड आरएनए होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए भी प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत सारा रोल होता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, क्या क्या साइंस आते हैं अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आपको काम करने का बिल्कुल भी मन कर रहा है, बहुत जल्दी थकान आ रही है, जो मसल्स होती हैं वो एकदम वीक हो रखी हैं, एंड स्किन का जो टोन है वो एकदम से चेंज हो गया है, अगर ये वाली कंडीशन बनी हुई है तो आप हो सकता है कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जिससे कि मसल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और जो मसल्स को जो एनर्जी है, वो प्रॉपर जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हो। तो इसकी एक वजह प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ये भी एक प्रोटीन की वजह हो सकती है। क्योंकि जो बालों में कोलेजन और केराटिन बनाने के लिए जिन अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन से ही मिलते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उन अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा एंड जो हेयर फॉलिंग बहुत जल्दी होने लग जाएगा एंड जो बालों की जो शाइनिंग है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत बार बार भूख लग रही है, खाना खा लिया उसके बाद भी भूख लग रही है, तो ये भी एक साइन हो सकता है आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तब तक वो एपेटाइट बढ़ती रहती है। जब पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है तो भूख शांत होती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर आपको बार बार भूख लग रही है, खाना खाने के बाद भी भूख लग रही है, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो अगर आपके नेल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नेल्स में शाइन नहीं आ रही है एंड नेल्स टूट रहे हैं एंड जो नेल्स होते हैं वो रफ हो रखे हैं, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है, आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको जल्दी से डिप्रेशन आ रहा है या जल्दी जल्दी मूड स्विंग हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी के साइन हो सकते हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिनका बैलेंस बनाने के लिए, मतलब बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता होती है, उन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामाइन एंड सीरोटोनिन। अगर ये इनका अगर बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि इनका जो प्रॉपर बैलेंस के लिए जिन अमाइनो एसिड की जरूरत होती है उनका नाम होता है ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन। तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, वो प्रोटीन से ही मिलते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये जो अमाइनो एसिड है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, जो बार बार मूड स्विंग्स या डिप्रेशन वाली कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो
जिन बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती या जिनकी जो हाइट बहुत कम रह जाती है एंड बचपन में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो ये भी एक प्रोटीन डिफिशियंसी का रीज़न हो सकता है। तो जो बच्चे बहुत वीक होते हैं, लर्निंग कैपेसिटी भी उनकी बहुत कम होती है, तो ये भी एक कंडीशन होती है प्रोटीन डिफिशियंसी की। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कहीं भी स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग मोस्टली पेट के अंदर हिस्सों में आती है या फिर कहीं पे भी आ सकती है, तो अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो ये भी एक कंडीशन है कि आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन अगर हमारे बॉडी के जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करता है, अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो बॉडी का फ्लूइड होता है वो बैलेंस नहीं हो पाता एंड जो बॉडी फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है एंड जो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है स्वेलिंग का, प्रोटीन डिफिशियंसी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर प्रेगनेंसी में भी इसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो फीटस होता है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए प्रेगनेंसी में भी प्रोटीन की बहुत अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों ये है प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साइंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के फूड सोर्सेज के बारे में, क्या क्या फूड सोर्सेज हैं जिसको हम लेके प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रोटीन फूड सोर्सेज के बारे में होगा। एंड वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है एंड लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।